स्क्रीन और आज हम बात करेंगे हाउ टू डिफाइन दीज रिलेशनशिप्स इन आवर MSP प्रोजेक्ट। Alright, I hope my screen is visible. हाँ जी, okay. So you guys can see this project. तो आज I will teach you about relationship using one of the project. हम एक sample project के थ्रू इस काम को करेंगे। तो let me open one small project ताकि हम देख पाए how do we define predecessor relationships. Alright, let's go back to this demo project जो हमने क्रिएट करा हुआ है एक, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट में वी हैव ओखला फेज 2 डेमो प्रोजेक्ट जिसमें हमारे पास बेसमेंट में काम हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर में काम हो रहा है और सेकंड फ्लोर में काम हो रहा है। तो लेट्स से बेसमेंट में 3 काम हो रहे हैं, जिप्सम प्लास्टर हो रहा है, स्क्रीडिंग का काम हो रहा है और फ्लोरिंग का काम हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास हमने बोला हमने शेड्यूल कैसा रखा हुआ है, ऑटो शेड्यूल पे। अब हमारे पास प्लास्टर का काम, एंड वी आर सेइंग कि जब प्लास्टर का काम हो जाए उसके बाद हमें स्क्रीडिंग का काम स्टार्ट करना है। दैट मीन्स हम 2 टास्क को लिंक करना चाहते हैं। तो लिंक करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। दैट मीन्स हम जो लिंकिंग करेंगे, जो रिलेशनशिप्स डिफाइन करेंगे MSP में, वी आर गोइंग टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिसेसर्स, यानी हम प्रेडिसेसर्स डिफाइन करके लिंक क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट लिंक बनाना होता है तो आपने टास्क को सेलेक्ट करना है। ऊपर शेड्यूल में आपके पास लिंक का टूल आता है, टास्क बार में शेड्यूल ग्रुप में लिंक का ऑप्शन आता है। तो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज दिस टूल अभी के लिए। जैसे ही हमने ये लिंक क्लिक करा तो यू विल नोटिस प्रेडिसेसर कॉलम में स्क्रीडिंग वर्क के अगेंस्ट प्रेडिसेसर ID नंबर 3 लिख के आ रहा है। इस 3 का मतलब क्या है, दिस टास्क ID नंबर 3। टास्क ID 3 का मतलब है टास्क कौन सा है, जिप्सम प्लास्टरिंग। तो अब आप देखो जैसे ही ये 2 टास्क लिंक हो गए, यू विल स्टार्ट टू सी ये एक फ्लो का आइकन, एक एरो आपको दिख रहा है, नॉट आइकन बट एक फ्लो का आपको एरो दिखने लगेगा। इससे आपको पता चलता है कि ये टास्क और ये टास्क लिंक्ड हैं। जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं देयर माइट बी चांसेस कुछ टास्क का डिपेंडेंसी होगा, कुछ एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, तो वहाँ हम इन प्रेडिसेसर्स को डिफाइन करके यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमने टास्क को सेलेक्ट करा जिनको लिंक करना है एंड वी हैव जस्ट यूज दिस लिंक। ये लिंक क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट लिंकिंग देगा। इफ़ आई डोंट वांट टू गो फॉर द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और हमें अपने हिसाब से डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, टास्क डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टास्क खोलेंगे और वहाँ से अपडेट्स करेंगे। तो आप देखो प्रेडिसेसर में नॉमेनक्लेचर में एक तरीका तो हो गया, यहाँ पे हम टास्क ID लिख के लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने डिफ़ॉल्ट दिया 3 और 4 टास्क में। लेट्स से आई वांट टू से फ्लोरिंग का काम हम स्क्रीडिंग के बाद करेंगे, तो आई कैन जस्ट टाइप इन 4 और मैं एंटर करती हूँ। तो आप देखो ये टास्क जो पहले शेड्यूल था, लेट्स गो बैक, हमारा ये टास्क फ्लोरिंग का 29 जनवरी को शेड्यूल था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ लिंक बनाया 4 के साथ FS रिलेशन आ गया, यानी जब हमारा प्रीवियस टास्क स्क्रीडिंग वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद ही फ्लोरिंग का टास्क स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो पहला डिफ़ॉल्ट रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड FS रिलेशन, फिनिश टू स्टार्ट, ठीक है। और हमने साथ के साथ ये तरीका भी देखा कि डिफ़ॉल्ट अगर हमें कोई प्रेडिसेसर डिफ़ाइन करना है तो हम यहाँ पे प्रेडिसेसर का टास्क ID दे के डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें डिफ़ॉल्ट नहीं देना एंड लेट्स से आई डोंट वांट टू से कि 4 के साथ लिंक नहीं है एंड आई वांट टू से जब प्लास्टरिंग कंप्लीट हो जाए तब हम ये दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रीवियस लिंक हटाना होगा एंड देन तब हम नया लिंक बना देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स से अगर हमें डिफ़ॉल्ट के साथ नहीं जाना है एंड आई वांट टू यूज़ माय ओन लिंक्स, तो हम क्या करेंगे, ओके टास्क ID 2 नहीं 3 के साथ जाएगा।
ठीक है। तो अब आप देखो हमने क्या बोला, फ्लोरिंग का काम कब प्लास्टर हो जाएगा उसके बाद हम फ्लोरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी देखो प्लास्टर कंप्लीट होते ही टास्क शेड्यूल हो जाएगा। तो आप देखो ये जो ड्यूरेशन है, ओवरऑल ड्यूरेशन जो है बेसमेंट का कितना हो गया, 10 डेज। साथ में ये भी समझते हैं, जब हमने इस टास्क को बोला था कि ये स्क्रीडिंग के काम होगा, तो इस पर्टिकुलर आइकन में काम कितने दिन चल रहा था, 12 डेज का काम चल रहा था। ठीक है, यानी ये जो प्रेडिसेसर हैं ये भी डिटरमाइन करेंगे ओवरऑल हमारा जो आउटलाइन है, जो समरी है, जो टास्क है वो कितने दिन चलने वाला है। ठीक है, तो हमारे ये टास्क डिपेंड करते हैं प्रेडिसेसर के ऊपर, प्लस साथ के साथ उनके शेड्यूलिंग पे। तो दोनों चीज़ से ये आपस में इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू डिफाइन, अगर मैं ये तो शॉर्ट हैंड तरीका था। इफ आइडियली वी वांट टू डिफाइन, हम क्या करते हैं, हम टास्क को ओपन करते हैं। टास्क इन्फॉर्मेशन में जनरल के बराबर में आता है प्रेडिसेसर्स। वी विल गो टू दिस प्रेडिसेसर टास्क। अब प्रेडिसेसर यहाँ डला हुआ है इसलिए वी आर सीइंग दिस इन्फॉर्मेशन। लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, जाते हैं प्रेडिसेसर विंडो में, हमें इस टाइप का टास्क शीट मिलता है जहाँ हम प्रेडिसेसर्स को डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन इवन चूज आईडी या वी कैन गो फॉर प्रेडिसेसर नेम। लेट्स से हम कहना चाहते हैं जिप्सम प्लास्टरिंग। जैसे ही आप टास्क नेम जिप्सम प्लास्टरिंग सेलेक्ट करते हो उसका आईडी ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। एंड बाय डिफॉल्ट वी आर सीइंग दिस एफएस रिलेशन। तो जैसे हम एफएस में लगाते हैं तो यू विल सी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन लगता है। अब लेट्स से यहाँ पे 3 की जगह हम 4 के साथ लिंक करना चाहते हैं। 4 का मतलब है ऑटोमेटिकली टास्क नेम आ गया स्क्रीडिंग वर्क। एंड दिस टाइम लेट्स यूज इस सेकंड रिलेशनशिप टाइप और हम कहते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट रखेंगे हम। स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब है करंट टास्क तब स्टार्ट होगा जब प्रेडिसेसर स्टार्ट होगा, यानी दोनों का स्टार्टिंग साथ में शेड्यूल करना है। अब जैसे कि हमारा टास्क है फ्लोरिंग का करंट टास्क, और प्रेडिसेसर में हमने बोला है कि चौथा वाला टास्क यानी स्क्रीडिंग वर्क, तो यानी फ्लोरिंग और स्क्रीडिंग वर्क को सेम डे स्टार्ट कर दो। ऐसे करते ही शेड्यूल क्या होगा, जिस दिन हमारा स्क्रीडिंग स्टार्ट होगा उसी दिन हमारा फ्लोरिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है शेड्यूलिंग में, यानी रिलेशन जो प्रेडिसेसर है वो हमारे शेड्यूल के ड्यूरेशन में इम्पैक्ट लाने वाला है। अब सेम नॉमेनक्लेचर वाइज देखिए, अगर हम सिर्फ 3 लिख रहे थे या सिर्फ 4 लिख रहे थे तो वो एफएस रिलेशन जाएगा। लेट्स से हम यहाँ से एसएस हटा के सिर्फ 4 लिख देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएसपी में रिलेशनशिप डिफाइंड होता है वो होता है आपका क्या मेरी स्क्रीन बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही थी? हेलो, अभी हाँ जी, तो जो मैं बता रही हूँ वॉइस भी क्लियर थी कि नहीं? ओके, सो आई थिंक ऑलराइट ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, अगर हम नॉमेनक्लेचर में टाइप नहीं देते, प्रेडिसेसर का रिलेशनशिप टाइप नहीं देते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एफएस लेगा। एफएस का मतलब है जब हमारा प्रेडिसेसर टास्क फिनिश होगा तब हमारा करंट टास्क स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर हमें इसको स्टार्ट टू स्टार्ट करना है, हेलो, alright, let's move back on to the demo project। ठीक है, तो हमने देखा था जब हमने रिलेशनशिप टाइप टास्क इंफॉर्मेशन विंडो से चेंज करके स्टार्ट टू स्टार्ट करा, तो यहाँ नॉमेनक्लेचर वाइज वो शॉर्ट हैंड में लिख के आता है एसएस, और एसएस से पहले जो आईडी है वो टास्क आईडी है। तो जो यहाँ आपको 4 एसएस दिख रहा है उसका मतलब है लिंक जो है 4th टास्क के साथ हो रहा है, एंड अभी रिलेशनशिप टाइप है एसएस। तो आपको गैंट चार्ट पे भी साथ के साथ कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट दिखेगा जहाँ आपका स्क्रीडिंग वर्क और फ्लोरिंग वर्क दोनों स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन में लगा है। नाउ अगर हम इसको चेंज कर दें और आई विल से एफएस, तो यू विल नोटिस एफएस डिफ़ॉल्ट
रिलेशनशिप है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं दिख रहा होगा, एंड वी कैन सी द प्रेडिसेसर इज असाइंड, तो रिलेशनशिप कौन सा होगा, FS होगा, ठीक है। दिस अनदर रिलेशनशिप जिसमें हम डिफाइन करते हैं, लेट मी से ये फ्लोरिंग का टास्क 1 डे का है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे विच इज़ फिनिश टू फिनिश। फिनिश का मतलब है करंट टास्क फिनिश होगा तब जब प्रेडिसेसर टास्क फिनिश होने वाला है, ठीक है। लेट्स डू इट। ओके, दैट मीन्स शेड्यूलिंग कैसे होगी, जिस दिन स्क्रीडिंग खत्म होगा उस दिन फ्लोरिंग खत्म होगा। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन देख के एडजस्ट करेगा स्टार्ट डेट को कि किस दिन स्टार्ट होना चाहिए प्रोजेक्ट, और ये ऑटोमेटिकली तभी होगा जब हमारा ऑटो शेड्यूल ऑन होगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने प्रोजेक्ट बनाया और हमने कुछ शेड्यूल डेट्स दी, अगर हम मैनुअल शेड्यूल कर रहे हैं या अगर हम ऑटोमेटिक शेड्यूल पे, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ये तीनों टास्क 24 जनवरी स्टार्ट किए हैं और मेंशन किया है कि 24 को ही ख़त्म हो रहे हैं। तो जैसे ही हम ये टास्क लिंक करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली स्टार्ट और फिनिश डेट्स मॉडिफाई हो गए। जैसे ही हम इन दो टास्क को लिंक करेंगे यू विल नोटिस स्टार्ट और फिनिश डेट्स मॉडिफाई हो गए। या हम 8 के साथ लिंक करते हैं और हम कहते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट कर दो, 7 के साथ स्टार्ट करो, तो यू विल सी आपके स्टार्ट डेट और फिनिश डेट मॉडिफाई हो सकते हैं जब हम प्रेडिसेसर डिफाइन करते हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना, वी नीड टू बी श्योर कि हमारे जो टास्क है, जो हमारा वर्क फ्लो है, उसमें क्या ये टास्क डिपेंडेंट हैं आपस में या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ देखो, बेसमेंट का जिप्सम जो है वो हम 27 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का जो जिप्सम है वो 24 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा फर्स्ट फ्लोर का काम बेसमेंट के काम से इंडिपेंडेंट है तो वो सेपरेट रहेंगे, लेकिन अगर हमारे वर्क फ्लो में जो हमने प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं साइट पे, उसमें ऐसा कुछ है कि जब बेसमेंट कंप्लीट होगा तभी फर्स्ट फ्लोर डिफाइन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट टास्क लिंक करना पड़ेगा बेसमेंट के लास्ट टास्क के साथ, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा कुछ डिपेंडेंसी है कि जब तक बेसमेंट का पूरा काम नहीं होगा हम फर्स्ट फ्लोर नहीं स्टार्ट करेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से रिलेशन डिफाइन कर देंगे कि फ्लोरिंग का काम बेसमेंट का कंप्लीट हो गया तब हम फर्स्ट फ्लोर का प्लास्टर करेंगे। लेट्स से हमारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है, जिप्सम के लेबर अलग है, स्क्रीडिंग के लिए लेबर अलग है, फ्लोरिंग के लिए लेबर अलग है ना। तो हमने क्या बोला, हमने कहा जब जिप्सम का फर्स्ट बेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम फर्स्ट फ्लोर का जिप्सम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी बेसमेंट का जिप्सम टास्क नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद टास्क नंबर 7 स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ रिलेशनशिप में 3rd दे सकते हैं। जैसे ही हम 3rd बोलेंगे यू विल नोटिस जिस दिन जिप्सम का काम बेसमेंट का कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे से फर्स्ट फ्लोर पे जिप्सम का काम स्टार्ट करवा रहे हैं। इस तरीके से हम रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं। और अगर हमारा फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर के टास्क आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो आप इसको इंडिपेंडेंट रहने दे सकते हैं। दैट मीन्स हम डे 1 पे दोनों काम को शुरू करवा रहे हैं, ठीक है। दिस विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि हमारे प्रोजेक्ट में हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट टाइप ऑफ टास्क जो हमारे पास था। लेट्स से हमारा फ्लोरिंग में लग रहे हैं 5 डेज, ठीक है। एक चौथे टाइप का रिलेशनशिप भी होता है जिसको कहते हैं स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश का मतलब है हमारा ये जो करंट टास्क है विच इज़ फ्लोरिंग कब स्टार्ट होगा, जब स्क्रीडिंग का काम फिनिश हो जाएगा। अब स्टार्ट टू फिनिश में जब हम कोई टास्क लगाते हैं तो प्रैक्टिकली हमारा कुछ ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, यानी इट इज़ बेसिकली अपोजिट ऑफ फिनिश टू स्टार्ट। तो हम कह रहे हैं प्रैक्टिकली कि जब फ्लोरिंग का काम कंप्लीट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपने स्क्रीडिंग के टास्क को। तो कई बार क्या होता है ना, आइडियली हमारा प्रोजेक्ट के डेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, तो विच इज़ आइडियली नॉट दी सिनेरियो जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। तो इसीलिए अक्सर करके क्या होता है, स्टार्ट टू फिनिश रिलेशन हम नॉर्मल सिनेरियोज में यूज़ भी नहीं कर रहे होते। मैक्स टू मैक्स, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, इन 3 का ही हम इस्तेमाल करते हैं। इन 3 में से भी 2 ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो था रिलेशनशिप
का पार्ट। अब लेट्स से हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रोसेस है कि जैसे लेट्स से हमने स्क्रीडिंग का काम किया, फिर हमें एक दिन का वेट करना पड़ेगा फ्लोरिंग स्टार्ट करने से पहले। तो वो जो एक दिन का वेट पीरियड है वो हम यहाँ लैग के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई टास्क है जैसे फ्लोरिंग का काम स्क्रीडिंग के बाद 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फ्लोरिंग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लैग में 2 डेज दे देंगे। तो आप देखो शेड्यूल के हिसाब से जो भी कैलेंडर हमारा फॉलो हो रहा होगा उसके हिसाब से जिस दिन हमारा प्रीवियस टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद 2 दिन का गैप लेगा शेड्यूल, फ्राइडे एंड मंडे, क्योंकि ये जो कैलेंडर लगा है इट्स अ 5 वर्क वीक कैलेंडर। तो आप देखो 2 वर्किंग डेज का गैप लेगा एंड उसके बाद शेड्यूल होगा हमारा नेक्स्ट टास्क। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैग इन सिस्टम। अब लेट्स से अगर हमने बोला लैग का उल्टा होता है लीड, यानी लेट्स से हम स्क्रीडिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, हमने बोला जिप्सम का जब हमारा काम हो रहा है उसके ख़त्म होने से 2 दिन पहले हम स्क्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमें लीड कराना पड़ेगा। लैग में तो डिले हो रहा है, अब हमें जल्दी काम करवाना है तो हम लैग का उल्टा लीड करते हैं। बट सिस्टम में आपको लीड का सेपरेट पैरामीटर नहीं मिलता है, तो लीड को हम नेगेटिव लैग के फॉर्म में देते हैं। लेट्स से हमने कहा 2 दिन पहले हम शुरू कर देंगे, जिप्सम के काम हमने 1 डे ही लिया है तो हम 1 डे ले लेते हैं। लेट्स से हम इसको 5 डेज रखते हैं कि 5 डेज का टास्क है। अब हमने कहा ये स्क्रीडिंग का टास्क कहाँ लगाया, हमने कहा एफएस में है, यानी जिप्सम खत्म होगा तब स्क्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने कहा 1 दिन का लीड ले लेंगे, तो 1 दिन पहले 1 दिन अर्ली स्टार्ट कर देंगे हम स्क्रीडिंग के काम को, या हम यहाँ पे कहते हैं हम 2 दिन अर्ली स्टार्ट करेंगे, तो हम -2 लेंगे एंड वी विल हिट एन एंटर। ओके, तो आप देखो ख़त्म होना था ये थर्सडे में, तो थर्सडे से स्टार्ट होता हमारा काम, लेकिन हमने कहा 2 दिन का हमें लीड लेना है, तो अब हमारा काम कब स्टार्ट हो रहा है, हमारा काम ट्यूसडे में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे शेड्यूल पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लेट्स से हमने पेंटिंग का काम किया है, पेंटिंग के बाद हमें कुछ फर्नीचर लगाना है, लेके आना है, तो हमने कहा जब पेंट सूख जाएगा 1 वीक का टाइम हम लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे, तो आप उस केस में 1 वीक का लैग इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में अपने प्लानिंग में ही। तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली हमें वही चेंजेस गैंट चार्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिसेसर्स, रिलेशनशिप टाइप, लैग एंड लीड। अब हम एक सिनेरियो और देखते हैं, जब हम ये टास्क इन्फॉर्मेशन में प्रेडिसेसर देखते हैं तो यहाँ हमें लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही रिलेशनशिप बना सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स से हमने कहा फ्लोरिंग का काम स्क्रीडिंग पे भी डिपेंड करेगा और जिप्सम पे भी करेगा, तो हम यहाँ सेकेंड इस पे भी करेगा, या हम कहते हैं जो हमारा बेसमेंट है उसका फ्लोरिंग भी कंप्लीट होना चाहिए, तो हमने बोला टास्क ID नंबर 4 फ्लोरिंग बेसमेंट वाला, इसके साथ फिनिश स्टार्ट FS में ही डालते हैं हम दोनों के। ठीक है, और हमने कहा स्क्रीडिंग के काम के बाद हम 2 दिन का डिले लेंगे, इसका बेसमेंट का हो जाए बस इतना काफ़ी है, उसी वर्कफोर्स को हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखो 2 रिलेशनशिप्स यहाँ पे लिंक के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ये आपका प्रीवियस टास्क के साथ भी लिंक्ड है, और दूसरा क्योंकि हमने कंडीशन दी थी कि ये बेसमेंट का फ्लोरिंग भी हो जाना चाहिए, तो ये तो कंप्लीट होने के बाद हमने 2 दिन, हमने 5 डेज का लीड लेने को, लैग लेने को बोला है, हमने बोला 5 दिन वेट करेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन अभी तक हमारा फ्लोरिंग बेसमेंट में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कब, जब ये कंप्लीट हो गया है तब शेड्यूल लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो प्लान हम यहाँ बनाते जा रहे हैं, प्रेडिसेसर्स डिफाइन करते जा रहे हैं, वो हमें गैंट चार्ट पे भी रेस्पेक्टिवली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम डिटेल्ड विंडो पे जाएं तो डिटेल्ड विंडो में भी आपको नीचे देखने को मिलता है। अब डिटेल्ड विंडो में कौन सा वाला विंडो देखना है, जैसे हम टास्क यूसेज देखें।
ठीक है। डिटेल्ड विंडो में हमें प्रीडिसेसर्स सक्सेसर का डिटेल्स जो आप यहाँ से खोलते हैं वही नीचे भी देखने को मिलता है। तो इधर में आप कहीं से भी कर सकते हैं उसको एडजस्ट। एडजस्ट डिटेल्ड विंडो में वी कैन सी और क्या क्या व्यूज़ हैं हमारे पास। तो बेसिकली ये टास्क फॉर्म है जो नीचे ओपन हो रखा है। अगर हम टास्क डिटेल फॉर्म खोलना चाहें तो हम यहाँ पे टास्क का डिटेल फॉर्म भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर सॉर्ट ऑफ विंडो मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या देखना है, वी कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम द व्यू डिटेल सेक्शन और हम अपने रिलेशनशिप्स प्रीडिसेसर्स एज पर द प्रोसेस फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम हम डिफाइन कर सकते हैं।